दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई भर्ती निकाली गई है 2024 की नई भर्ती है। इनके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। काफ़ी सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं शायद इसमें ये क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है इसमें तो ये क्वालिफिकेशन था, मुझे आवेदन कर देना चाहिए था। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आखिर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फुल डिटेल्स के साथ, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या काम करना पड़ता है, सारी जानकारी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 2024 की ही है और आज ही जारी किया गया है बिहार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में आई थी 4 विज्ञापन। यहाँ जो है बिहार विधानसभा से कुल 4 विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें से आप सभी का डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है, ड्राइवर का पोस्ट है एवं ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है। तो कुल 4 प्रकार के अलग अलग पदों पर वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके लिए आप आवेदन कब से कर पाएंगे। तो इनके लिए आवेदन जो है आप 1 जनवरी 2024 से कर सकते हैं, यानी 1 जनवरी 2024 से जो है इनकी लिंक एक्टिव हो जाएगी एवं लास्ट डेट है 21 जनवरी 2024 और 2 दिन आपके पास समय है। अगर आप 21 जनवरी 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, फी नहीं जमा कर पाते हैं, तो 23 जनवरी 2024 तक आप इनके लिए फ़ी जमा कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, विज्ञापन संख्या 03/2023 के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ नीचे की ओर आते हैं तो और भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सबसे पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सैलरी जो आपकी स्टार्टिंग है वो 25,500 है से 81,100 आपकी सैलरी जो है यहाँ जारी है। साथ ही साथ अन्य भत्ते भी आपको दिए जाएंगे। यानी अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो लगभग 35,000 के आसपास जो आपको यहाँ सैलरी मिलने वाली है। इस भर्ती में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 35,000 सैलरी आपको यहाँ मिलेगी। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी का ये सवाल होता है क्या ये जॉब जो है कंट्रेक्चुअल है या फिर परमानेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये जॉब आपकी परमानेंट रहने वाली है, कंट्रेक्चुअल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कंट्रेक्चुअल जॉब नहीं है बल्कि परमानेंट जॉब है। साथ ही साथ आपको भत्ते भी यहाँ मिलेंगे। तो 1 जनवरी 2024 से इनके लिए आवेदन शुरू हो रही है। कुल 40 पोस्ट है इस भर्ती में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 40 पोस्ट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जनरल में 11 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 4 सीट, अनुसूचित जाति में 8, अनुसूचित जनजाति में 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 9 और पिछड़ा वर्ग में 7 सीट है। वहीं जो है 35% सीट जो है रिजर्व है महिला कैंडिडेट के लिए। तो 13 सीट यहाँ 35% में से रिजर्व है महिला कैंडिडेट के लिए। तो कुल 40 पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो शैक्षणिक योग्यता अगर आप 12th पास है, जी हाँ इंटर पास है, तो आप इनके लिए एलिजिबल है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है तो इनमें आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या जिस अभ्यर्थी के पास डीसीए है, एडीसीए है, क्या वो आवेदन कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल रूप से आवेदन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे आवेदन करने के लिए कंप्यूटर से संबंधित कोई भी, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर ग्रेजुएशन का कोई कोर्स क्यों ना आपके पास हो, चाहे आप ओ लेवल का कोर्स किए हो, किसी भी प्रकार का कोर्स, यहाँ आप देख सकते हैं डीसीए भी यहाँ बताया जा रहा है। तो आपके पास वैलिड कोई भी कोर्स होना चाहिए, चाहे वो 3 मंथ हो, 6 मंथ का हो, 1 साल का हो, 3 साल का हो या 2 साल का हो, आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट और यहाँ है कि 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपको कंप्यूटर पर होना चाहिए। तो की डिप्रेशन जो है 8,000 यहाँ मांगा जा रहा है। जी हाँ, काफ़ी सारे अभ्यर्थी की डिप्रेशन को नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए की डिप्रेशन भी एक तरह से जो आपकी स्पीड होती है वही यहाँ निर्भर करता है। अगर अब मैं यहाँ बात करूँ RAM राम का, तो राम में आप देखिएगा 3 की है। जी हाँ 3 की है, तो यही जो है आपकी 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, यानी 1 घंटे में आप 8,000 की प्रेस कर पाते हैं तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाएंगे। तो 8,000 आप जो है यहाँ स्पीड अगर आपकी नहीं है तो बना सकते हैं। अब 8,000 की डिप्रेशन किन अभ्यर्थियों की स्पीड हो सकती है। तो देखिए उन अभ्यर्थियों की डिप्रेशन 8,000 हो सकती है जो अभ्यर्थी की स्पीड जो 35 से 40 है या फिर 40 के आसपास है। जी हाँ 40 के आसपास है। अब अगर आपके घर पे अभी आपके पास जो है 40 की स्पीड है इंग्लिश में, तो आप यहाँ 8,000 कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको और भी बढ़ाना होगा क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त जो है काफ़ी सारे बाधाएं होती है जिससे आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो आप जो 40 के ऊपर रखें अपनी स्पीड को, तभी जाके आप 8,000 की डिप्रेशन कर पाएंगे प्रति घंटा। तो मैंने आपको बताया इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता 12th पास,
कंप्यूटर में कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट हो और आपकी स्पीड जो है 8000 की डिप्रेशन की हो। मैंने वर्ड स्पीड भी बता दिया, 40 ऊपर आपकी स्पीड हो तो आप जो है 8000 की डिप्रेशन कर पाएंगे। अब यहाँ आरक्षण की बात की जा रही है, तो आरक्षण जो है बिहार के ही निवासी को मिलेगा। आरक्षण लेने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ फ्रीडम फाइटर के बारे में बात की जा रही है। तो जो अब मुख्य पॉइंट है, जैसे कि उम्र सीमा हो गई, एप्लीकेशन फ़ी हो गई, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम उम्र जो 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है सामान्य यानी जो अनरिजर्व्ड में आ जाते हैं उनके लिए 37 वर्ष केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए। एवं अगर आप सामान्य में हैं, महिला कैंडिडेट है या फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पुरुष एवं महिला है, तो इनके लिए 40 वर्ष रखा गया। यानी कहे तो अगर आप अनरिजर्व्ड में आते हैं, अनरिजर्व्ड में वो सारे कैंडिडेट आ जाते हैं जो कि अदर स्टेट से होते हैं या फिर बिहार के ही हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, पुरुष कैंडिडेट हैं, तो आपकी उम्र 37 वर्ष मैक्सिमम यहाँ निर्धारित की गई है। वहीं अगर आप अनरिजर्व में आते हैं, महिला कैंडिडेट हैं, तो आपकी उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी पुरुष के मुकाबले में 3 वर्ष की छूट यहाँ मिलने वाली है। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में से आते हैं, चाहे पुरुष एवं महिला कोई भी कैंडिडेट हो, तो आपकी उम्र सीमा 40 वर्ष यहाँ निर्धारित की गई है। वहीं मैं SC/ST की बात करूँ, चाहे आप पुरुष एवं महिला कोई भी हो, 42 वर्ष एज यहाँ निर्धारित की गई है। तो एज भी मैंने आपको सारा बता दिया। अब बात आती है परीक्षा की पद्धति। जब आप इसमें आवेदन करते हैं, क्वालिफिकेशन आप एलिजिबल होते हैं, तो इसमें आप ज़रूर आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद अपनी तैयारी में लगेंगे। तो तैयारी कैसे करेंगे, इसकी पद्धति क्या रखी जाएगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए यहाँ 2 चरणों में आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। परीक्षा चरण में जो है वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि OMR बेस्ड रहेगा। OMR पर ही आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। एवं दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो MS ऑफिस पर वर्ड प्रोसेसिंग जांच होगा। जी हाँ, अब ये MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच में कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से एग्ज़ाम होते हैं, साथ ही साथ जो पहला चरण होगा जिसे प्री एग्ज़ाम कहते हैं, उनमें कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो इनके लिए दोस्तों मैं जो हूँ एक नोट्स तैयार कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं कई सारे एग्जाम के नोट्स बना चुका हूँ। बिहार विधान परिषद का भी नोट्स बनाया था और बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सारे एग्जाम का मैं नोट्स बना रहा हूँ और कई सारे एग्जाम का नोट्स मैंने बनाया और उस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हमारे नोट्स से। तो काफ़ी यहाँ जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो नोट्स अभी बन रहा है दोस्तों, नोट्स की मैं अपडेट कर दूंगा चैनल पे। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको जो है उनकी अपडेट मिल सके। तो मैंने आपको बताया पहला चरण में आप लोगों का प्री एग्जाम होगा, उसके बाद जो है MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच ली जाएगी। प्री एग्जाम में अगर आप सफल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। अब यहाँ देखिए, जो प्री एग्जाम होगा उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। कौन नंबर वाले में कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम OMR उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि टाइपिंग भी लिया जा रहा है। देखिएगा, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन की, जो कि कंप्यूटर आधारित होगी, यानी कंप्यूटर पर ही आपको टाइपिंग करना होगा, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। उसके साथ ही साथ MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा भी ली जाएगी और ये दोनों परीक्षा जो है आपकी एक ही रोज़ होगी और प्री एग्ज़ाम एक ही रोज़ होगा, यानी दोनों एग्ज़ाम अलग अलग होंगे। एक दिन हो जाएगा आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षा, और एक दिन होगा आप लोगों का प्री एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों का टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। अब टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ बताया जा रहा है 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में जो है 30 शब्द प्रति मिनट ली जाएगी। देखिए एक बार फिर से, हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी जांच परीक्षा 30 शब्द, यानी इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में 30-30 वर्ड जो है प्रति मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए। तो खास कोई ज़्यादा स्पीड यहाँ नहीं मांगी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ बताया जा रहा है कि यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकन में हुई गलतियों में 1.5% छूट अनुमान्य होगा, यानी 10 मिनट का केवल आपका एग्जाम होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल 10 मिनट का एग्जाम होगा। जो टाइपिंग होगी वो 10 मिनट की ही होगी और टाइपिंग में यहाँ जो है छूट भी आपको मिल रही है 1.5% की। अगर आप 1.5% गलती भी करते हैं, टाइपिंग में मिस भी होती है, तो यहाँ आपसे कोई भी मार्क नहीं काटी जाएगी। फिर बात आती है गौ नंबर में। देखिए बताया जा रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की
1 घंटा की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जाँच परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की एग्ज़ाम होगा, जो कि 1 घंटा चलेगा। ये एग्ज़ाम कौन-सा है दोस्तों? तो MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जाँच परीक्षा है। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जाँच परीक्षा में अर्हतांक 30% है, जो अनिवार्य होगा एवं मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। टंकन जाँच परीक्षा या MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जाँच परीक्षा में असफल या घोषित अभ्यर्थी सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं माने जाएंगे। तो आपने देखा कि इनका जो है सिलेक्शन किस बेस पे हो रहा है। एक बार आप फिर से देखिएगा कि MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जाँच परीक्षा में अर्हतांक 30% है। यानी MS ऑफिस का जो जाँच परीक्षा होगी, यहाँ टाइपिंग की बात नहीं की जा रही है और न ही जो प्रारंभिक एग्जाम होगा उसकी बात की जा रही है। जो अनिवार्य होगा एवं मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। टंकन जाँच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जाँच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी सीधी भर्ती योग्य नहीं माने जाएंगे। तो प्री एग्जाम केवल आपको पास करना होगा, यानी प्री एग्जाम में अगर आप पास कर जाते हैं तो यहाँ आप लोगों का टाइपिंग होगा और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच होगी और आपकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी दोस्तों, वो जो है टाइपिंग और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के ही आधार पर बनेगी। यानी सेकेंड फेज में जो एग्जाम होगा उन्हीं के आधार पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट यहाँ तैयार किया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितना समय मिलेगा, कौन कौन सा एग्जाम होगा। अब एग्जाम तो आप समझ लिए, अब बात आती है पाठ्यक्रम की। सिलेबस आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी एग्जाम की तैयारी करनी होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ सिलेबस बताया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंक की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी 2 घंटे की आपकी एग्जाम होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे और 400 अंकों की होगी। यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क का, जिसमें कि गलत होने पर, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 अंक कटौती की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी होगी। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में ये सारे विषय से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला है सामान्य अध्ययन, दूसरा है सामान्य विज्ञान एवं गणित, तीसरा है मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार। तो 3 यहाँ आप देख सकते हैं, पहला सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40, सामान्य अध्ययन से 40, सामान्य विज्ञान एवं गणित यानी साइंस एवं मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग एवं तार्किक विचार से आप लोगों की 30 जो है प्रश्न यहाँ रहने वाले हैं। इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षा फल अनुवर्ती जांच परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा। जहां अब बात आती है सामान्य अध्ययन, तो ये हो गया आपका एक सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, जिसे आप पढ़ सकते हैं और इसी टॉपिक के आधार पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। सामान्य विज्ञान एवं गणित की भी टॉपिक बताई जा रही है। दोस्तों क्वेश्चन की लेवल की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन की लेवल जो है मैट्रिक स्तर के ही होंगे और सामान्य विज्ञान और गणित की यहाँ जो टॉपिक बताए जा रहे हैं। मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार यानी मेंटल एबिलिटी एवं लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चन यहाँ बताई जा रही है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अंत में आती है मेधा सूची। तो मेधा सूची जो है हिंदी टंकन एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया। प्रारंभिक परीक्षा में केवल आपको सफल होना है ताकि आप हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में भाग ले सके और इनमें अगर आप अच्छे मार्क लाते हैं तो आपकी जो मेधा सूची तैयार की जाएगी। देखिए बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो, इनमें डायरेक्ट आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया जाता है, यानी लिस्ट में आपका नाम शामिल कर दिया जाता है। इनके बारे में ना ही कोई ऐसा होता है कि ये अभ्यर्थी असफल हो जाते हैं, बल्कि आपका जो है केवल लिस्ट में नाम दे दिया जाता है, चाहे आप सफल हो या असफल। 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्मतिथियों के आधार पर, ये जो है अगर आपके अंक जो है समान होते हैं और नाम भी समान होते हैं तो उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। शैक्षणिक योग्यता के संबंधित तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हो चुका है दोस्तों। अब बस एक इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, वो है परीक्षा शुल्क, एप्लीकेशन फी कितने लगने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप SC ST हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो 150 रुपये यहाँ एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। एवं ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों
केवल 150 रुपये। यानी ऑल फीमेल, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, चाहे आप जनरल में हो, बीसी हो, ईबीसी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 150 रुपये। अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं और बीसी हो या फिर ईबीसी हो तो उनके लिए 600 रुपये यहाँ एप्लीकेशन फ़ी रखे गए हैं। तो मैंने आपको बताया एससी एसटी मेल एवं फीमेल दोनों के लिए 150 रुपये, ऑल फीमेल के लिए एप्लीकेशन फ़ी 150 रुपये जो है यहाँ रखे गए हैं, तथा बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट यहाँ बचते हैं उनके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ बताए जा रहे हैं। तो जैसे इनकी आवेदन शुरू होती है मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, कैसे आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ फुलफिल करेंगे, ताकि आपकी फॉर्म जो है गलती होने से बच सके, आपका जो यहाँ एडमिट कार्ड आ सके। तो 1 जनवरी 2024 का इंतजार कीजिए, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।